अ पीस ऑफ अ लेटर। ऑर्डर लेटर हमारा समझ में सबको? परफेक्ट। देख रहे हो बैच कितना जोश है इनमें, बहुत बढ़िया। ये वो भी क्या है, रेड बुल गिव यू विंग्स है, राइट। चलो भाई, कैसा लग रहा हूं मैं? थैंक यू थैंक यू। चलो भाई साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है? मैं बताया भी नहीं यार, काट देना इसको। चलो भाई आइए, लिखिए, हेडिंग डालिए फ्रेश पेज पे। फ्रेश डे है आज, और हेडिंग है हमारी क्या बेटा, देखो जरा, कंप्लेंट लेटर लिखेंगे बेटा आज हम। कंप्लेंट लेटर की देखेंगे लैंग्वेज क्या होती है, इस पे ध्यान देना है हमने। तो मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लिखिए मेरे साथ। स्टार्ट राइटिंग बेटा, एवरीबॉडी समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। यू आर रोहित रोहिणी, हाँ मैं आराम से कर रहा हूं। यू आर रोहित स्लैश रोहिणी सीनियर मैनेजर एट XYZ Corporation सीनियर मैनेजर एट XYZ कॉर्पोरेशन कोमा राजीव चौक कोमा न्यू दिल्ली। फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन समझना क्या है, लिखिए। यू प्लेस्ड एन ऑर्डर, you placed an order of 20, ऐसे लिखेंगे मेरे साथ, ये देखिए 20, 2 टन स्प्लिट एयर कंडीशनर्स and 10 1.5 ton window air conditioners भाई ये तो ऑर्डर नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। लिखिए आगे, टू ABC इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारका कोमा न्यू दिल्ली। इतना हो गया, लगाओ पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लगा दो भाई, लिखो आगे। बट द कंपनी delivered only half of the quantity, and no representative was sent for installation.
full stop. Excuse me. Write a complaint letter. एक बार क्वेश्चन पढ़ो. बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है वो. यस, मैं पूछता हूं एक मिनट. यू आर अदिति, कैन यू प्लीज स्टैंड अप फॉर अ व्हाइल. समझाओ मेरे को. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर लेटर पे ये डील हो चुकी थी, अग्रीमेंट हो चुका था कि आपको इतने दिन के अंदर आपको ऑर्डर देना है और आपको उसको इंस्टॉलेशन के लिए भी भेजना है. लेकिन क्या हुआ, ऑर्डर तो आ गया बट वो आया मेरा 50%, आधा आया और कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए मुझे नहीं भेजा गया. इसका मतलब मैं खफा हूं. मुझे लिखना है क्या, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लेंट लेटर. क्लियर. अब मुझे दुनिया के हर कंप्लेंट लेटर में जब मैं लिखूंगा तो मुझे ऑर्डर लेटर का रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा. डू यू ऑल अग्री और नॉट? फॉर दैट इट कैन एक्ट एज अ रिमाइंडर. लिखिए मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं. अच्छा, फॉर्मेट सबको पता है भाई, मैं नहीं बोलने वाला. अब होता क्या है, एक बात और सुन लो विशेष. जब आपको रिसीवर का डेजिग्नेशन गिवन होता है, क्या बोला मैंने बेटा, जब आपको रिसीवर का डेजिग्नेशन गिवन होता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आता है. अब मजे वाली बात क्या है, अगर मैं या सॉरी रिसीवर नहीं सेंडर, मैं गलती बोल रहा हूं, सेंडर मतलब जो लिख रहा है. लेकिन अगर रिसीवर का डेजिग्नेशन गिवन होगा तो वो आपका कहां आएगा, रिसीवर एड्रेस में आएगा. बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब सेंडर एड्रेस तो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, रिसीवर आ गया रिसीवर एड्रेस में. क्या मैंने आपको यहां पर किसका दिया, देखो जरा, सेंटर का दिया है, तो कहां आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में. क्लियर है? देखो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ. क्या लिखो सबसे पहले, कंपनी का नाम लिखो, XYZ कॉर्पोरेशन लिखो बेटा एक लाइन में. नीचे आके लिखो राजीव चौक और नीचे लिखो न्यू दिल्ली. लाइन छोड़नी है अब हमको. क्या डालना है, डेट, जो मैंने लिखवाया था आपको वैसे लिखना है आपको. ये देखो ये व्यक्ति गलती कर रहा है, आपने लिखा अगस्त को AUG, आपका नंबर कट गया, मैंने काट लिया आधा नंबर आपका. क्या कर सकते हो मेरा आप, क्योंकि आप पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे ना भाई. पूरा लिखो, काटो उसे, पूरा लिखो. फिर लाइन छोड़ दो डेट के बाद. अब लिख दो रिसीवर का एड्रेस बेटा, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, नीचे द्वारका, नीचे न्यू दिल्ली. हो गया. अब क्या करोगे, लिखो बेटा सब्जेक्ट लिखो मेरे साथ, सब्जेक्ट लिखो मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं. लिखो कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर. नंबर को आप एब्रिविएट कर सकते हो, NO डॉट लिख सकते हो. ऑर्डर नंबर लिखो A, ये याद रखना भूलना मत एग्जाम में भी, A/B बनाओ, हाइफन बनाओ. हाइफन सबको पता क्या होता है, बनाओ हाइफन बनाओ, लिख दो 1 2 3. बहुत इजी है. क्या है ऑर्डर नंबर मेरा बेटा, A/B-1 2 3. खत्म, सब्जेक्ट मेरा पूरा हो गया. के बाद डाल दो सैल्यूटेशन. जेंडर गिवन है, क्या लिखोगे, बहुत बढ़िया. ऐसा बैच मुझे रोज मिल जाए तो भाई मजा आ जाए. बहुत बढ़िया.
डियर सर, मैम, उसके बाद हम आएंगे अब पर कंटेंट पे आ जाएंगे। लिखिए मेरे साथ, लगी बंदी लाइन है, कुछ नहीं करना हेर फेर, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना। देखो, दिस इज विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर, एब्रीविएट करके टू ऑर्डर नंबर, डाल दो ऑर्डर नंबर जो मैंने बताया सब्जेक्ट में आपको, ए और बी वाला, प्लेस्ड ऑन। अब ऑब्वियस सी बात है, जब डेट डालोगे तो आज से पहले की डालोगे, आज की डेट से पहले की डाल दो, जुलाई डाल दो, कोई सी भी डाल दो आप, जो आपको अच्छी लगे। 15 अगस्त मत डालना, लेकिन छुट्टी होती है उस दिन, है गौरव, छुट्टी होती है ना। चलो, फुल स्टॉप। द ऑर्डर, अब आप उसमें बताओगे कि मैंने ऑर्डर आपको क्या किया था, आप जान लो जरा। देखो, द ऑर्डर कंप्राइज्ड ऑफ, अब डाल दो स्पेसिफिकेशन जो मैंने दी है आपको, जो लिखा लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड पे। क्या कर कर नहीं, टेबल नहीं, ऐसी लाइन में टेबल नहीं बनेगा, लाइन में। अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, चलो गर्ल्स से पूछ लेता हूं। गर्ल्स सुन लो, जो मैंने आपको ऑर्डर नंबर लिखवाया था, ऑर्डर लेटर लिखवाया था आपको मैंने, फर्नीचर का था, किसका था? फर्नीचर का था। अगर ये उस फर्नीचर का कंप्लेन लेटर अगर होता, तो क्या मैं स्पेसिफिकेशंस को लाइन में लिखता, टेबल पे लिखता? टेबल पे लिखता, क्योंकि जब मेरे पास कम से कम 4-5 आइटम्स थी, यहां पर सिर्फ क्या है, 2 आइटम है, लाइन में लिख दो। अगर फर्नीचर का लिखते तो टेबल पे लिख देते आप, टेबल पे बना देते आप उसको, कि मैंने यही ऑर्डर किया था आपको। लिखो बेटा स्पेसिफिकेशन लिखो, 20 ये 10 वो। लिख के डाल दो, फुल स्टॉप आगे, डन। बड़े आगे लिखो, एस, 1 मिनट, हाँ बोलो। टेबल बनेगा, टेबल बनेगा। 2 क्वांटिटी का टेबल बनाते हुए मुझे अजीब लगेगा ना, मेरे को 4-5 एटलीस्ट होना चाहिए ना। लिखो, एज पर दी अग्रीमेंट, ये फुल लाइन नहीं, एक मिनट, लाइन नहीं छोड़ी अभी आपको, जब मैं बोलूंगा जब छोड़िए लाइन आपको। एज पर दी अग्रीमेंट, कॉमा, द गुड्स वर supposed to be delivered within 10 working days. The goods were supposed to be delivered within 10 working days. मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूं भाई, और ऊंचा बोलूं क्या? Am I clear? Were supposed to be delivered within 10 working days. Clear? Shabash. And a representative was to be sent for installation. To be sent for installation. एक बात बताओ, अभी अभी दिमाग में आई है, मैंने इसकी कंपनी को एसी का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, लेकिन बदले में इसने क्या कहा कि दुष्यंत सर मैं आपको तो एसी दूंगी ही दूंगी, और एसी की जो प्राइस होगा वो चार्ज कर लूंगी, लेकिन सर मैं एक काम करती हूं, इंस्टॉलेशन में आपको फ्री में दे देती हूं। समझ रहे हो? तो वो कौन सा लेटर लिखा जाएगा? सेल्स या प्रमोशन? पक्की बात है क्या? सेल्स। चलो बढ़ो आगे। हाँ कहां तक पहुंचे भाई? फॉर इंस्टॉलेशन एंड डेमो, फुल स्टॉप। पैरा अभी पहला वाला चल रहा है आपका,
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कॉमा, अनफॉर्चुनेटली वर्ड को ना अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में मत करना, यहां कर लो ताकि तुम्हें याद रहे। ये लिखना ही लिखना है, अनफॉर्चुनेटली, कॉमा, ओनली हाफ ऑफ द क्वांटिटी has been delivered and no representative has visited for installation and demo. फुल स्टॉप बोल देता हूं, एंड नो रिप्रेजेंटेटिव हैज विजिटेड फॉर इंस्टॉलेशन एंड डेमो। पैरा चेंज कर दो, लाइन छोड़ दो। सेकेंड पैरा पे लिखो, द फैक्ट दैट your company has taken undue time and has not delivered the rest of the quantity, comma, has caused us, CAUSED, has caused us great embarrassment and inconvenienced our clients. Full stop. Moreover, full stop के बाद, moreover, we have received no correspondence बढ़ो आगे, from your side explaining the delay. फुल स्टॉप। पैरा चेंज कर दीजिए मेरे साथ आप। देखिए अब ये आ रहा है आपका कंक्लूजन, आ रहा है आपका थर्ड पैराग्राफ में। देखिए लैंग्वेज देखिएगा मेरी जो मैं बोलने वाला हूं। काइंडली इंश्योर that the remaining items are delivered to us। अस बोला है मैंने, आई नहीं बोला, मी नहीं बोला। बिफोर, अब आगे की डेट डाल दो आप, जो भी डालनी चाहिए आपको। सितंबर की डाल दो आप, कोई सी भी डेट।
बिफोर डेट डाल दिया आपने, फेलिंग विच, फेलिंग डेट के आगे बेटा, फेलिंग विच, अब आप उसको एक छोटी सी धमकी दे रहे हो बहुत प्यार भरी, फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप्ड, ये जरूरी है बहुत, पेमेंट विल बी स्टॉप्ड और दोनों में से एक काम होना है, और द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। हो गया। फेलिंग से लेकर कैंसल तक इन्वर्टेड लगा लो, हाईलाइट कर दो उसको, बहुत जरूरी लाइन है, लिखनी है आपको एग्जाम में ये। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार जरा क्रॉस चेक करो, फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप और द ऑर्डर विल बी, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको कॉरेस्पॉन्डेंस डेट दे रहा हूं, अगर जब तक आपने ये बाकी का क्वांटिटी डिलीवर नहीं किया, या तो मेरी कंपनी क्या कर देगी, या तो पेमेंट रोक लेगी, या फिर वो ऑर्डर ही कैंसिल कर देगी। सॉफ्ट रिमाइंडर है ये। हो गया। एग्जाम में आपको ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है, ये हरकत यहां करवा रहा हूं ताकि आपके जहन में आ जाए ये, ठीक है। एग्जाम में व्हाट यू कैन डू, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने मेरे से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर राइटिंग, जब मैं आर्टिकल करवाऊंगा ना आपको, तो आर्टिकल राइटिंग में अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ड काफी भारी है, भरकम है, क्योंकि मैं आपको वोकैबुलरी भी पढ़ाऊंगा, उस वोकैबुलरी को आप राइटिंग स्किल्स में ऑब्वियसली बात यूज भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आ गया रेविशिंग, रेविशिंग का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल मैंने बोल दिया तो हाईलाइट नहीं करूंगा मैं, बहुत कॉमन वर्ड है। मैंने अगर लिख दिया रेविशिंग सिनेरियो, तो मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूं। हाउ, क्या तरीका रहेगा, डू नॉट मेक इट इन इन्वर्टेड कोमा, मीन अंडरलाइन कर दो उसको प्यार से सिर्फ। अगर आपको लग रहा है कि वो वर्ड वाकई में भारी है, मैंने बोल दिया एम्बैलिश, एम्बैलिश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना। दिवाली में हम लोग अपने घरों को एम्बैलिश करते हैं, एम्बैलिश एक अच्छा वर्ड है। डेकोरेट डज नॉट डिजर्व टू बी अंडरलाइंड, बट एम्बैलिश मैं कर सकता हूं, एक्यूसाइड कर सकता हूं। बोलो, चलिए ये हो गया। अब आपको एक लाइन छोड़नी है और आखिरी लाइन लिखनी है बस आपको, आखिरी लाइन, वी सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, वी sincerely request you to look into the matter and do the needful as soon as possible। हाँ बेटा, नीडफुल का मतलब यहां पर क्या है, जो रिक्वायर्ड है हमको। देखिए, द मोमेंट वेन यू वर राइटिंग द ऑर्डर लेटर, तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स में क्या किया था आपने, योर्स सिंसियरली। अब हियर बाय आई एम गोना गिव यू टू ऑप्शन, दोनों में से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं यूर सिंसियरली, वो गलत नहीं होने वाला, या फिर आप लिख सकते हो थैंक्स एंड रिगार्ड्स। इन दोनों में से आप, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कंप्लेंट लेटर की। ऑर्डर लेटर में तो आपको लिखना ही लिखना है क्या, योर सिंसियरली, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वाले लेटर में आप लिख सकते हो या तो योर सिंसियरली, या लिख सकते हो आप थैंक्स एंड रिगार्ड, जो आपको सही लगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लिखता क्या, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। लिख दो, लाइन छोड़ो, लिखो थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नीचे लिखो आपका नाम रोहित, नीचे लिखो आप क्या, आपकी आ जाएगी क्या बेटा, क्या मैंने आपको वो दिए, डेजिग्नेशन दिए ना, क्या दिए बेटा, तो लिखते क्यों नहीं हो। सीनियर मैनेजर को डालना है हमने, बहुत बढ़िया बेटा, ब्रैकेट में डाल दो।
हो गया? चलो, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में और करेंगे हम कुछ नया।